अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली 2 मिनट माइक्रोवेव केक के बारे में है। मैंने बनाया था और वो बहुत मज़े का बना था, तो स्पेशली आज मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं ये केक कैसा बनता है तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। चले जी हाँ, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स में जो पहली चीज़ है वो है एक एग। ये रूम टेम्परेचर पे यानी कि फ्रिज से निकाल के आपने बाहर रख देना थोड़ी देर। उसके बाद 4 टेबलस्पून शुगर, ये पाउडर शुगर है, आप घर में इसको ग्राइंड कर लीजिएगा शुगर को 4 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है ये 2 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, ये जो हम घर में आम यूज़ करते हैं। फिर 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लावर, यानी कि जिसको मैदा भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला चम्मच, जो टेबल स्पून का मतलब ये वाला चम्मच आपने यूज़ करना है जो घर में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। फिर मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये वनीला एसेंस, ताकि जो एग है उसकी स्मेल ना आए, खुशबू आए, ठीक है। उसके बाद ये है जी एक चौथाई जो है थोड़ा सा बिल्कुल बेकिंग पाउडर डालेंगे, ठीक हो गया। ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स। जाहिर बात है हम कप में बना रहे हैं तो कोई भी आप मग ले सकते हैं, कप ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमें फोक चाहिए उसको फेंटने के लिए, और ये चॉकलेट चिप मैंने लिया था कि गार्निशिंग के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एग जो है वो डालना, उसके बाद आपने उसको बीट कर लेना अच्छी तरीके से, मतलब आपने उसको बीट कर लेना, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको दिखाती भी जा रही हूँ और बताती भी जाऊँगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, तो जैसे उनके पास बर्तन होते हैं सारे एक जैसे, तो मेरे पास नहीं है। तो मैंने इसलिए ना छोटी छोटी कटोरियों में और छोटे छोटे बाउल्स में ना डाल के इधर रखा है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहें। उसके बाद जब आपने अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया तो उसके अंदर आपने डाल देनी है शुगर, और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फेंट लेना है। हाथों में दर्द शुरू हो जाएगा, लेकिन फेंट लेना है आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये जब अच्छे तरीके से हो इसको फेंट लिया, उसके बाद हमने इसमें डाल देना है ऑयल, जो हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, ठीक है। वो ऑयल डाल के भी हम इसको मिक्स करते रहेंगे। आप ये केक बनाइएगा और आप देखिएगा कि कितना मज़े का ये केक बनेगा, और बच्चों को बना के देंगे आप तो 2 मिनट के अंदर ये बन जाएगा, और आप उनको देंगे तो वो इतने मज़े से खाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा डालूंगी वनीला एसेंस कि ताकि खुशबू आए केक से। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो बेशक मत डालें, अंडे की स्मेल नहीं आएगी इससे भी, वैसे भी बन जाएगा ना तो अंडे की स्मेल नहीं आती होती। उसके बाद लेकिन मैंने ये डाला था कि मे भी स्मेल आए, तो ये इसको देखिए, अब इसके डालते ही कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। बाकी इसके अंदर अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है ना वो आपके केक को ना राइज करता है, मतलब आपका केक फूलता है बेकिंग पाउडर की वजह से, ठीक है। ये हमने डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। देन आपने ये स्ट्रेनर लेना है, उसके अंदर, नहीं तो आप वैसे भी जो मैदा है वैसे भी डाल सकते हैं। ये तो मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि कोई जो गुठलियाँ वगैरह, लम्प्स वगैरह वो ना रहे। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। अगर आप कोको पाउडर नहीं डालना चाहते तो ये आपका लास्ट स्टेप होगा, आप इसके बाद इसको बेशक बेक कर लें। जिनके पास कोको पाउडर नहीं है आप इस तरह भी इसको बेक कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन और हाँ, अगर कोको पाउडर नहीं है तो आप फिर 2 टेबलस्पून, ये जो मैदा है ना वो 2 टेबलस्पून डालेंगी। फिर अब मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून डाला है कोको पाउडर, क्योंकि चॉकलेट केक है तो चॉकलेट केक में तो कोको पाउडर डलता ही डलता है, ठीक है। उसको अब आपने मिक्स कर लें। आप देखिएगा कितनी मज़े की शक्ल बन गई है, कितना ज़्यादा ये चॉकलेटी हो गया, और इतना मज़े का बनेगा ना। आप लोगों ने ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है ना। मतलब आज ही आप लोगों ने ट्राई करना और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्स भी भेजनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लीन कर लेंगे, इसके कप के जो सारे एजेस हैं उनको हम क्लीन कर लेंगे ताकि अच्छे से वो राइज़ हो और वो बुरा ना लगे, ठीक है। अब ये वो स्टेप है जहाँ अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम हो गए, पिस्ता हो गए, अगर आप वो डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल लें, ठीक है। मेरे पास बादाम भी थे, लेकिन मुझे मैंने कल बनाया था ना तो बादाम मैंने उसमें डाल दिए थे, तो आज मैं ये डाल रही हूँ, चॉकलेट चिप कुकी होती है ना, ये मैं डाल रही हूँ। इसका इतना मज़े का टेस्ट आया था। आप कैडबरी की चॉकलेट भी डाल सकते हैं, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। अब हमने इसको रख देना है अवन में। उसके बाद हमने टाइमर लगाना है, 2 मिनट का टाइमर। देख रहे हैं जैसे कि टाइमर लग गया। अब आप लोग खुद देख लें 2 मिनट के बाद केक कितना ज़्यादा राइज़ हुआ है, ठीक है। ये आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी मज़े की शक्ल है, जैसे बाहर से ब्राउनीज़ मिलती है ना,
तो सेम टू सेम वैसी है। अभी मैं आप लोगों को चेक भी करवाती हूँ, बिल्कुल भी ये कहीं से कच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं, कच्चा बच्चा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल जो नाइफ है वो बिल्कुल क्लीन बाहर निकला है, तो बिल्कुल पक चुका है और इतना मज़े का था जिसकी हद नहीं। आपने देखा होगा कि हम लोग बाहर जाते हैं तो वो ब्राउनी के ऊपर आइसक्रीम रख के देते हैं, तो सेम टू सेम वैसी ब्राउनी है। आप लोग इसका टेक्सचर देख ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तब भी आप लोगों ने मुझे बताना। और मैंने ये वनीला आइसक्रीम इसके ऊपर डाली है, आप आइसक्रीम डाल के खाइएगा, आप देखिएगा कितना मज़े का लगता है। जो भी आपका, वैसे वनीला ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके ऊपर फ्लेवर। ठीक है, तो ये थी आज की रेसिपी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोगों को कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।